साथियों, हमने कल बताया हुआ था आपको एनडीए और वन डे एग्जामिनेशन के बारे में कैसे क्या करना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से जीएस पढ़ना है कि मतलब हमारे कंपटीशन में जो भी आते हैं जितने जीएस आते हैं उसमें से सारा क्वेश्चन हो जाए। कोशिश तो ये रहती है क्योंकि आउट ऑफ आउट तो मुश्किल है, बट हम भी कोशिश करते हैं कि इतना कर सके कि जितने क्वालिफिकेशन हमारी क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए हमें पढ़ना है, जैसे जियोग्राफी आती है तो आपको पता है जियोग्राफी कितनी बेस्ट सब्जेक्ट है। हमें पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी तो ऐसा छोटा सब्जेक्ट है नहीं, बट हमें पढ़ना इतना कि उसमें से जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें से सारा ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्वेश्चन आए उस टॉपिक से। जैसे आपको पता है, मैं बता रहा था आपको एनडीए के बारे में, तो एनडीए के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं तो एनडीए में आपको पता है, मैं बताया था कि 50 जीएस आते हैं, 50 जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस में आपको पता होगा कि जैसे कि हो जाए हमारे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और फिर हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, और फिर हमारा हो गया करंट अफेयर्स। और इसके साथ में आपको ये भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको पता है कि इतना हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे इसमें से सबसे बड़ी बात हमें ये पढ़ना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं। तो आपको पता, मैं कल ही बताया था कि जियोग्राफी ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हमें पहला पढ़ना है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, बाकी पढ़ेंगे तो सबको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो फिर हम आते हैं जियोग्राफी। जैसे जियोग्राफी में आपको पता है कि कितने जियोग्राफी के टॉपिक होते हैं। पहले हमें पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर हमें पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी, आपको पता है, और फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ना है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में भी कितने टॉपिक है, कितने वो है आपको पता होगा। जैसे हमें पढ़ना है विंड पढ़ना है, सॉरी, फिर हमें पढ़ना ओशियन करेंट, फिर एटमॉस्फेयर पढ़ना है हमें। मतलब बहुत सारे टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी में। पढ़ना तो हमें इंडियन में भी है, बट हमें पढ़ना ये कि जो एनडीए में जहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर पढ़ना बहुत इजी है, बट हमें पढ़ना कि अगर वर्ल्ड लेवल पर हमें एटमॉस्फेयर पढ़ना हो तो बहुत थोड़ा सी डिफिकल्ट हो जाता है। और इंडिया में पढ़ना तब सबको पता है कि हम पूरे कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं इंडिया में, तो हमें पता है कि कैसे एटमॉस्फेयर कहाँ कैसे चल रहा है, कैसा कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बट हमें वर्ल्ड में पढ़ना हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एनडीए में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वर्ल्ड से पूछता है। उसको भी पता है कि लड़के को सब पता है, बट दिक्कत ये होती है ना कि वो ओल्ड लेवल पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमें पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी में ये सारा पढ़ना है। फिर इंडियन पढ़ना में, इंडियन पढ़ना में माउंटेन पढ़ना हो, माउंटेन रेंजेस, फिर यहाँ का हो गया, यहाँ के भी क्लाइमेट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से विंड हो गया, सॉरी ये तो इसी का टॉपिक है। और फिर जितने मतलब इसमें जितने इंडियन जियोग्राफी में आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डांसेस, और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, जितने भी मतलब कि इंडियन, सॉरी स्पोर्ट तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन बट जितने हमें जियोग्राफी में पढ़ना है, जितने जियोग्राफी में आएंगे उतने पढ़ेंगे। है तो सारे जीएस के टॉपिक। फिर हमें पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पता है कि हिस्ट्री भी कितना बड़ा सब्जेक्ट है। हमें पढ़ना है वैसे एनडीए में एनडीए में जहाँ से जहाँ तक आता है वहाँ तक हमें वो पढ़ेंगे हिस्ट्री। जैसे आपको पता है कि इसमें भी आता है, तो वो एक होता है 1857 रिवोल्ट, जहाँ से हमें हिस्ट्री स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ करना है, कहाँ फिनिश होती है, तो आपको पता है 1947। इनके बीच में जितने आते हैं सबको हम पढ़ना है। ये कौन सा रिवोल्ट था, ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसके बीच में जितने टॉपिक आएंगे सबको पढ़ना है हमें। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, फिर पॉलिटी में पढ़ना है जनरल पॉलिटी, जो वन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। जैसे आपका हो गया वो सीएचएसएल हुआ, रेलवे हुआ, यूपीपी वगैरह में आते हैं। और जो पॉलिटी में हमें मेन पोर्शन जो पढ़ना है, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना है हमें, जो हमारे हर एग्जामिनेशन में तो आते ही आते हैं, बट एनडीए में इसका बहुत बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम पढ़ेंगे जनरल साइंस, इसमें हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तो थोड़ा सा है, बट इसको भी कभी टाइम मिलेगा तो इसको भी देख लेंगे। अगर इससे टाइम मिल रहा है तो फिर ज़रूर इसको भी हम ज़रूर देखेंगे, और इसके साथ में कभी कभार इसको लेकर चलते रहेंगे। फिर हमारी हो गई साइंटिफिक रिसर्च। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में हो गया कि करंट से रिलेटेड हो गया, जैसे कि इस समय आप जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कोरोना का कहर चल रहा है, तो किस देश में कैसे कहाँ से वैक्सीन तैयार हुआ, हमें ये पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा एक करंट का टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे वो वर्ल्ड रिलेशन,
किसका रिलेशन कैसा है, क्योंकि आपको पता था कि अभी एक सिचुएशन हो गई थी जो वार वाली सिचुएशन आ गई थी। फिर हमने जो राफेल लिया हुआ है वो कहाँ से हुआ, कितने में डील हुआ था, कैसे, कौन सी कंपनी का है, ये हमें सब पढ़ना है। ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च में आ जाएंगे। फिर हमें पढ़ना है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आपको पता है कि लॉकडाउन कोरोना के दौरान में ये सब तो हुआ नहीं था, बट हम पढ़ेंगे कि इसमें कहाँ से स्पोर्ट कैसे हुआ, किसने विन किया, कैसे, किसने लॉस किया। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे क्लासिकल डांसेज, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन एग्जामिनेशन के, कि हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कि कौन से स्टेट डांसेज और फोक डांसेज, फिर क्लासिकल डांस, इनमें बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये दोनों में डिफरेंस बहुत होते हैं। ये चीज़ हमें पढ़ना है। फिर इनके साथ में जो भी टॉपिक होगी इनसे रिलेटेड वो तो हम पढ़ेंगे करंट के साथ साथ में, बाकी इनको एक साथ लेकर चलते रहेंगे। और ज्योग्राफी की पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले वीडियो में। और फिर बाकी अगर इससे कोई डाउट है आपको रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।